भारतीय कथा साहित्य बहुत समृद्ध और व्यापक है। इस समृद्ध कथा साहित्य के माध्यम से जहाँ धर्म और नीति की शिक्षाएं दी गई है, वहीं आदर्शमय जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग भी बतलाया गया है। उसी आदर्श कथा साहित्य में अब इस चैनल से प्रसारित हो रही है बैताल पच्चीसी की 25 कथाएं। जी हाँ, बैताल पच्चीसी की 25 कथाएं प्रस्तुत हो रही है, जिसके प्रथम क्रम में आज प्रस्तुत हो रही है कहानी विक्रम और बेताल के जन्म की। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले सुनने हेतु इस चैनल को सबसे पहले कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को ज़रूर कर दे लाइक। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं विक्रम और बेताल के जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा गंधर्वसेन राज्य किया करते थे। राजा की 4 रानियां थीं, जिनसे राजा को 6 पुत्र हुए। राजा के सारे पुत्र एक से एक बलवान और सुंदर थे। राजा गंधर्वसेन की मृत्यु के पश्चात राजा का बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते ही वह भोग विलास और अधर्म की नीति में लिप्त हो गया। वह प्रजा पर घोर अत्याचार करने लगा, जिस कारण उसके राज्य में चारों ओर हाहाकार मच गया। फलस्वरूप राज्य कमजोर होने लगा तथा राज दरबारी भी अप्रसन्न हो उठे। इसका लाभ उठाकर दूसरे राज्य के राजा उस पर बाह्य हमले की तैयारियां करने लगे, मगर राजा अपने भोग और विलास में इतना लिप्त था कि उसे इतना भी होश नहीं था कि वह यह देख सके कि उसके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है। राज्य की जनता तथा राज दरबारियों की इच्छा पर गंधर्वसेन के एक अन्य पुत्र विक्रमजीत ने अधर्मी राजा और भाई के विरुद्ध आवाज उठाने का निश्चय किया। सेना ने उसका साथ दिया। फलस्वरूप अधर्मी राजा मारा गया। इसके पश्चात विक्रमजीत ने राजगद्दी संभाली। विक्रमजीत धर्म नीति के अनुसार काम करने लगा। वह राज दरबारियों को उचित आदर देता था। उसने प्रजा के हर कष्ट को दूर करने का निश्चय किया। उसने राज्य का विस्तार किया। विक्रमजीत ने जम्बूद्वीप नामक राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। कहा जाता था कि विक्रमजीत इतना बुद्धिमान और विवेकी राजा था कि उसके यश और कीर्ति के चर्चे देवलोक में भी होने लगे। विक्रमजीत बहुत न्यायपूर्ण था। वह इस तरह न्याय करता था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। उसी जमाने में धारा नगरी के एक मंदिर में एक ब्राह्मण ने अपनी घोर तपस्या से देवी को प्रसन्न किया। देवी ने प्रकट होकर कहा, तूने मुझे प्रसन्न किया, बोल तेरी क्या इच्छा है। ब्राह्मण ने कहा, मैं अमर होने का वरदान चाहता हूँ देवी। ब्राह्मण ने अपनी इच्छा इस प्रकार से देवी को बतलाई। ठीक है, ऐसा ही होगा, देवी ने कहा। एक फल ब्राह्मण को दिया और कहा, यह अमर फल है, जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। यह कहकर और फल ब्राह्मण को सौंपकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण अपनी भक्ति और साधना का फल पाकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। सबसे पहले उसने वह फल अपनी प्राणों से प्यारी पत्नी के सामने रखा और कहा, इस फल को हम दोनों खाकर अमर हो जाएंगे और युगों युगों तक इस संसार में जीवित रहेंगे तथा संसार का सुख भोगेंगे। अपने पति की बात सुनकर पत्नी को प्रसन्नता के बजाय दुख हुआ।
उसने दुखी स्वर में अपने पति से कहा, हमें मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है कि हम इस संसार में अच्छे कार्य करें तथा पुण्य अर्जित करें, ताकि मृत्यु के उपरांत आवागमन से मुक्ति पाकर आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सके। अमर फल खाकर अमर होना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि अमर होने के बाद मन की इच्छाएं और बढ़ जाती है। लोभ मोह माया से नाता जुड़ जाता है, जिससे पाप की गठरी का बोझ बढ़ेगा और मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पत्नी की शिक्षापूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई तथा अमर होने का मोह छूट गया। वह सोच विचार कर कहने लगा, पर अब क्या हो सकता है? फल तो मैं ले आया हूँ, इस फल को अब किसे दिया जाए? यदि इसका सदुपयोग न हुआ तो देवी अप्रसन्न होने का हमें बहुत डर बना रहेगा। विद्वान पत्नी ने कहा, तुम्हारे इस फल का सेवन करने का सही पात्र केवल राजा है। विक्रमजीत जैसा प्रजापालक, न्याय प्रिय और बुद्धिमान राजा फल खाकर अमर हो जाए और युगों युगों तक प्रजा पालक रहे तो इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरा तो यही परामर्श है कि इस फल को राजा को ले जाकर दे दे तथा फल की खूबी का उनसे हम बयान करें, जिसके बदले में राजा अपनी तरफ से अवश्य ही धन देंगे तथा वही धन हमारे लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा भी भिक्षा मांगना छूट जाएगा और उसी धन के सहारे हमारी जिंदगी सुख से कट जाएगी। पत्नी की बात को सही मानकर ब्राह्मण अमर फल लेकर राजा के द्वार में पहुँचे। राजा ने ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार किया तथा उनके आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने राजा को अमर फल देते हुए उसकी खूबी के बारे में राजा को बतलाया। हे राजन, आप इस फल को स्वीकारिए, क्योंकि आपके चिरंजीवी रहने से ही मुझे और जनता को सुख प्राप्त होगा। राजा ने ब्राह्मण का मन रखने के लिए फल रख लिया, परंतु अपनी बुद्धि और विवेक से राजा ने भी वही बातें सोची जो ब्राह्मण ने सोची थी। राजा ने ब्राह्मण को लाख रुपए देकर सम्मान से विदा किया। अब राजा के सामने यह प्रश्न उठा कि फल का क्या उपयोग होना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा का ध्यान अपनी रानी की ओर गया, जिसे राजा बहुत चाहता था। राजा महल में जाकर रानी को फल देकर उसके गुण का बखान करते हुए बोले, हे रानी, तुम इस फल को खाकर अमर हो जाओगी और तुम्हारा यह रूप और सौंदर्य सदा बना रहेगा। रानी राजा से फल तो ले लेती है, परंतु अमर होने की इच्छा वह भी अपने मन में संजो नहीं पाती। रानी की बुद्धि भी उसे वही सुझाती है जो ब्राह्मण की बुद्धि में बात आती थी। रानी का प्रेम राज्य के कोतवाल से था। रानी ने वह फल खुद खाने के बजाय कोतवाल को भेंट कर दिया। कोतवाल का प्रेम एक वेश्या से था, इसलिए कोतवाल ने वह फल वेश्या को ले जाकर दे दिया। परंतु वेश्या वह फल खाकर अमर होकर वेश्या का जीवन नहीं जीना चाहती थी, अतः उसने राजा को फल का उचित पात्र मानकर वह अमर फल राजा को लाकर दे दिया। इस प्रकार वह अमर फल घूम घाम कर पुनः राजा के पास वापस आ गया। परंतु राजा बुद्धिमान था, इसलिए उसे वास्तविकता समझने में देर नहीं लगी। राजा ने वेश्या से पूछा कि उसके पास यह फल कहाँ से आया। वेश्या कोतवाल का नाम बता देती है। राजा वेश्या की सच्चाई से प्रसन्न होता है और उसे पुरस्कार देकर विदा करता है। राजा रानी की बेवफाई से बहुत दुखी होता है।
वह सोचने लगता है कि इस संसार में किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। इस संसार की मोहमाया किसी काम की नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि तपस्या करके परलोक चला जाए। राजा ने दुखी होकर महल में जाकर रानी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। फल तो मैंने खा लिया था। रानी ने झूठ का सहारा लेकर राजा को बताया, किंतु राजा ने फल रानी के सामने करते हुए कहा, यह क्या है? रानी को काटो तो खून नहीं। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से रानी थरथर कांपने लगी। रानी राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। राजा ने कहा, अब माफ़ी का क्या काम? मेरा मन तो संसार की मोहमाया से हट गया है। मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। ईश्वर की भक्ति करके मैं परलोक सिधार जाऊंगा। तेरे जी में जो आए वो तू कर। यह कहकर राजा विक्रमजीत वन की ओर प्रस्थान कर गए। उसके पीछे रानी प्रायश्चित की आग में जलने लगी और अपने प्राण त्याग दिए। अब राजा के राज्य का कोई पालन करता नहीं रहा, जिससे पड़ोसी राज्य के राजा धारा नगरी पर हमला करके उस पर अपना अधिकार करने की तैयारियां करने लगे। देवलोक में भी विक्रमजीत की बहुत यश और कीर्ति थी। जब देवों के देव इंद्र को यह खबर मिले कि विक्रमजीत राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करने चला गया है, तो इंद्रदेव ने विक्रमजीत के राजपाट की देखभाल के लिए एक देव को पृथ्वी पर भेजा। विक्रमजीत की अनुपस्थिति में वह देव धारा नगरी की देखभाल करने लगा। वन में तपस्या करते हुए एक दिन विक्रमजीत का मन उचाट हो गया। उसके मन में यह विचार आया कि वह देखकर आए कि राज्य का हालचाल कैसा है। आधी रात के समय राजा विक्रमजीत सन्यासी के वेश में धारा नगरी के प्रवेश द्वार पर जा पहुँचे। राजा ने देखा कि इंद्र का भेजा हुआ देव नगर द्वार की पहरेदारी कर रहा था। देव की ओर ध्यान दिए बगैर विक्रमजीत प्रवेश द्वार की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, देव ने राजा को ललकारते हुए कहा, तू कौन है और किधर को जाता है? मैं राजा विक्रमजीत हूँ और अपने नगर की ओर जा रहा हूँ। राजा ने निर्भीक स्वर में कहा, पर तू कौन है जो मुझे रोक रहा है? मुझे इंद्रदेव ने इस नगरी की सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि तू सचमुच विक्रमजीत है तो तुझे मुझसे मल्ल युद्ध करना होगा और मुझे पछाड़ कर ही तू इस द्वार से प्रवेश कर सकता है। देव को अपनी जगह अड़ा देखकर विक्रमजीत उससे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों में आमने सामने की लड़ाई होने लगी। वीर और साहसी राजा ने देव को कुछ ही देर में पछाड़ दिया। उसे परास्त कर उसके सीने पर सवार होकर राजा ने पूछा, बोल अब तू क्या चाहता है? मैं मान गया हूँ कि तुम ही राजा विक्रमजीत हो। देव ने हार मानते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कुछ बातें सुननी होगी, उसके बाद तुम सुखपूर्वक राज्य कर सकते हो। राजा ने उसे छोड़ दिया। देव ने राजा को ज्ञान की बातें बताना प्रारंभ की। बहुत समय पहले किसी शहर में चंद्रभान नामक राजा बड़ा दानी था। एक दिन संयोग से राजा शिकार खेलता हुआ एक घने जंगल में भटक गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक तपस्वी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। वह तपस्वी ना तो कुछ खाता है और ना किसी से कुछ लेता है। वह धुआं पीकर जिंदा रहता है। राजा चंद्रभान सन्यासी के तप से बहुत प्रभावित हुआ। अपने राज्य में वापस लौटकर राजा ने अपने दरबारियों से उस सन्यासी का जिक्र किया। राजा ने
अपने राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति उस तपस्वी का तप भंग कर आएगा उसे इनाम स्वरूप 1 लाख रुपया दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर एक वेश्या राजा के पास आई। उसने राजा से निवेदन किया, राजन, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तपस्वी की तपस्या भंग कर लाने को तो बात ही क्या, मैं तो उसके द्वारा पुत्र पैदा कर उसी के कंधे पर बैठकर यहाँ ले आऊंगी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वेश्या को आदेश दिया कि वह तपस्वी को अपने सामने लेकर आए। वन में पहुंचकर वेश्या ने भी तपस्वी को उसी रूप में देखा जिस रूप में राजा से उसकी चर्चा सुनी थी। वेश्या ने देखा कि खाना पीना छोड़ने की वजह से तपस्वी का शरीर सूखकर कांटा हो गया है। वेश्या ने स्वादिष्ट हलवा बनाया और वह हलवा तपस्वी के होठों से छुआया। तपस्वी को स्वाद मिला। उसने आंखें खोलकर पेड़ के नीचे मौजूद वेश्या से पूछा, तू कौन है और यह किस काम से आई है? मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मैं इस वन में अकेली रहती हूँ। वेश्या ने रिझाने वाले हाव भाव से तपस्वी को बताया। तपस्वी वेश्या के सुंदर रूप और सौंदर्य पर रीझ जाता है और पेड़ से नीचे उतरता है। तपस्वी वेश्या के साथ मिलकर वन में एक कुटी बनाकर रहने लगता है। वेश्या भांति भांति के व्यंजन बनाती है और बड़े चाव से वह व्यंजन सन्यासी को खिलाती है। कुछ ही दिनों के साथ रहने के कारण सन्यासी ध्यान और योग की बातें भूल गया और उसके रूप सौंदर्य में डूबकर वही किया जो वेश्या चाहती थी। वेश्या का गर्भ ठहर गया तथा 9 माह बाद उसको लड़का पैदा हुआ। लड़का जब 1 माह का हुआ तो वेश्या बोली, अब हम सन्यासी न रहकर संसारी जीव हो गए हैं, इसलिए अब हमारा वन में रहने का कोई लाभ नहीं है। मेरा तो यही परामर्श है कि हमें कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए ताकि हमारे अब तक के सारे पाप धुल जाए। इसके बाद हम समाज में जाकर अन्य लोगों के समान सांसारिक जीवन बिताएंगे। वेश्या की बात मानकर सन्यासी ने बच्चे को कंधे पर बैठाया और शहर की ओर प्रस्थान किया। जब वेश्या और सन्यासी राजमहल के निकट से गुजरे तो वेश्या ने सन्यासी से कहा, हम इस नगर से गुजर रहे हैं और तीर्थ को भी जा रहे हैं। कितना अच्छा होगा यदि हम राजा का आशीर्वाद प्राप्त करते चले। जैसी इच्छा। वेश्या के इरादे से अनभिज्ञ सन्यासी ने सामान्य भाव से कहा। वेश्या ने तो वो योजना पहले ही बना रखी थी। अपनी उसी योजना के अनुसार वह राजा के सामने दरबार में पहुंची। राजा ने वेश्या को दूर से ही पहचान लिया। राजा ने इस बात को भी देखा कि तपस्वी ने एक बच्चे को कंधे पर बैठा रखा है। राजा ने दरबारियों से कहा, देखो, यह वही वेश्या है जो योगी के इस रूप में लेकर यहाँ आने का दावा करके गई थी। सारे दरबारी विस्मय से भरकर उसे देखने लगे। वेश्या ने राजा के सामने पहुंचकर अपनी सफलता की सूचना दी और कहा, महाराज, देखिए, यही है ना वह योगी जिसकी तपस्या की आप प्रशंसा कर रहे थे। इसके विषय में मैंने आपसे जो वादा किया था उसे मैंने पूरा कर दिया है। अब योगी को वेश्या की सारी चाल समझ में आ गई। वह अपमान और क्षोभ से भर उठता है। वह उल्टे पैरों सहित दरबार में बाहर निकल गया। योगी क्रोध में अंधा होकर बच्चे को मार डालता है तथा फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लगता है। योग साधना उसने अपने तपोबल से राजा को मार डाला। बाद में वेश्या को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सन्यासी बनकर
कठिन तपस्या कर अपने शरीर को मिटाकर वैश्या जीवन से मुक्ति पाई। राजा ने तपस्वी की तपस्या भंग करने में वैश्या के मन की चंचलता ने साथ दिया था, अतः उसे मृत्यु के रूप में दंड मिला। वैश्या का बेटा योगी और राजा भी मृत्यु को प्राप्त हुए, पर उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बीच का बैर न मिट सका। अतः एक ही योग और नक्षत्र मुहूर्त में वे पुनः मनुष्य योनि में पैदा हुए। एक राजा के घर जन्मा, दूसरा तेली के घर और तीसरा योगी कुम्हार के घर पैदा हुआ। वैश्या तेली की पत्नी के रूप में जन्मी और उसने छल किया और अपने छल का भेद खुलने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया। इतना कहकर देव कुछ देर ठहरा तथा कथा को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, राजन, आप यहाँ पर राज्य करते हैं। तेली के घर पैदा होने वाले बच्चे को योगी मारकर इस जन्म में भी वह योग साधना कर रहा है। तेली पुत्र राजा अपने पिछले जन्म में साधना तोड़ने का पाप का प्रायश्चित करता हुआ पिशाच बनकर पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। मैं इन बातों को तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इस जन्म में इन सब बातों से सावधान रहो। यदि तुम सावधान रहकर राज्य करोगे तो और अधिक यश और कीर्ति पाओगे। हे राजन, अब तुम अपना राजपाट संभालो और प्रजा की सेवा करो। देव की यह बातें सुनकर राजा विक्रमजीत को इस बात का ज्ञान हुआ कि ईश्वर की अगर यही इच्छा है कि वह राजा के रूप में राज्य करे तथा प्रजा की सेवा करे तो फिर इससे भागना व्यर्थ है। राजा ने इस बात को भी सोचा कि उसके साथ छल करने वाली पत्नी अब इस संसार में जिंदा नहीं तो उससे भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर राजमहल पहुंचकर राजा को इस बात का समाचार मिला कि उसके पीछे उसकी पत्नी आत्मग्लानि में भरकर प्राण त्याग चुकी है। इस बात को वह पहले ही जान चुका था। प्रमाण राजमहल जाने पर मिला। इंद्र द्वारा भेजे गए देव का काम पूरा हो चुका था, अतः वह वापस देवलोक को रवाना हो गया। सारे दरबारियों और प्रजा में यह बात फैल गई कि उनका राजा राजपाट संभालने के लिए पुनः वापस लौट आया है। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारे राज्य में आनंद का वातावरण छा गया। शहनाइयाँ बज उठी, घर घर में नाच रंग होने लगा। कुछ समय बाद शांतशील नामक एक योगी राजा विक्रमजीत के दरबार में एक फल लेकर आया। उसने फल राजा के हाथ में दिया। योगी कुछ देर राज दरबार में खड़ा रहे, फिर बगैर कुछ कहे वापस चला गया। राजा ने योगी के जाने के बाद अपने मन में विचार किया कि देव ने जिस योगी के बारे में बताया था, कहीं यह वही तो नहीं है जो शायद उससे किसी रूप में बदला लेने आया हो। यह शंका मन में उठते ही उसने भंडारी को बुलाकर वह फल उसे सौंप दिया और उसे आदेश दिया, इस फल को संभाल कर रखना, जैसा हुक्म महाराज। भंडारी ने सम्मान के साथ राजा के आदेश का पालन करते हुए कहा। अगले दिन फिर योगी उसी समय उसी प्रकार आया जिस प्रकार दरबार लगा हुआ था। राज्य की प्रजा राजा को कोई न कोई उपहार देकर राजा से आशीर्वाद प्राप्त कर रही थी। जब राजा योगी के सामने से गुजरा तो योगी ने फिर एक फल हाथ बढ़ाकर राजा के हाथ पर रख दिया। राजा ने योगी को पहचान कर फल भंडारी को सौंप दिया। आगे भी कई दिनों तक वह योगी उसी प्रकार राज दरबार में आता रहा, राजा को फल भेंट करता रहा और कुछ कहे बगैर चला जाता। इस प्रकार बीच में न तो उसने कोई बात की, ना ही योगी ने अपने वहाँ आने और फल भेंट करने का कोई मकसद बताया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया।
राजा को वन में वही योगी मिला। राजा के सामने आने पर उसने फिर फल भेंट किया। संयोग से वह फल राजा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। फल को गिरते देखकर पेड़ के ऊपर बैठा एक बंदर उस पर झपट पड़ा। बंदर फल लेकर ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाया कि फल उसके हाथ से छूटकर फिर गिर गया और गिरते ही फल के 2 टुकड़े हो गए। टूटे हुए फल से एक रत्न बाहर आकर जगमग करने लगा। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसने योगी से पूछा, तुमने यह फल मुझे किस उद्देश्य से दिया था? महाराज, शास्त्र में लिखा है कि राजा ज्योतिष और वैद्य के सामने कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं जब भी आपके सामने आया खाली हाथ नहीं आया। आप इस फल से निकले हुए एक रत्न की क्या बात करते हैं? मैंने इससे पहले आपको जितने भी फल दिए वह सभी रत्नों से भरे हुए हैं। योगी की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। वह कौतूहल से भरा राजमहल लौट कर आया। उसने भंडारी को बुलाया और सारे फल लाने का आदेश दिया। राजा ने सभी फल को तुड़वाया, सभी में एक एक लाल निकला। राजा ने रत्न पारखी को बुलाया और उन रत्नों को परखने के लिए कहा। पारखी ने कहा, राजन, प्रत्येक रत्न अपने अपने रंग ढंग में दुरुस्त है। यदि मैं इनका मूल्य करोड़ करोड़ रुपयों में कहूँ तो भी कम होगा। पारखी की यह बात सुनकर राजा संतुष्ट हुआ और उसे इनाम देकर विदा किया। अगले दिन योगी के दरबार में आने पर राजा ने उसकी कही बात पर विचार किया कि राजा ज्योतिष और वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने सोचा कि इन तीनों के पास कोई भी अकारण नहीं जाता। इनके पास आने का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इस बात का विचार करते ही राजा को यह समझने देर नहीं लगी कि योगी के आने के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य है। मुझे इस उद्देश्य के बारे में पता करना चाहिए। राजा ने योगी से उनके उद्देश्य के बारे में पूछा। मेरी बात अकेले में कहने की है राजन, योगी ने कहा। आपने मेरे उद्देश्य के बारे में पूछा, इसका मैं आभारी हूँ। मैं आपसे जो भी कहूँगा अकेले में कहूँगा, क्योंकि 6 कान की बात जग में माहिर हो जाती है, जबकि 2 कान की सुनी बात के बारे में कहा जाता है कि उसे ब्रह्मा भी नहीं सुनता। योगी ने कुछ देर रुककर कहा, आपने पूछा है तो सुनो राजन। मैं गोदावरी नदी के तट पर महाशमशान में मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, जिससे मुझे 8 सिद्धियाँ मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे स्थान पर आए, मैं वहीं पर अपनी बात कहूँगा। योगी की बात सुनकर राजा ने उसके स्थान पर आने का वचन दिया। इस तरह राजा से वचन लेकर योगी विदा लेकर वापस अपने मठ में जा गया। योगी द्वारा बताई गई विधि अनुसार राजा तैयार होकर अकेले ही शमशान घाट की ओर रवाना हुआ। रात की नीरवता वातावरण में चारों ओर व्याप्त थी। हवाएं साए साए कर रही थी, परंतु वीर साहसी राजा विक्रमजीत को किसी बात का डर नहीं था। उसके हाथ में तलवार थी जो हर प्रकार की विपत्ति व बाधा से मुकाबला करने को तैयार थी। योगी के मठ के पास पहुंचकर राजा ने अपने आगमन की सूचना दी। उस समय योगिनी साधना में लीन था। उसकी सिद्धि में बाधा पहुंचाने के लिए भूत प्रेत डकैनी सिंखनी जैसी पैशाचिक शक्तियाँ चारों ओर चक्कर काटती हुई वातावरण को और भयानक बना रही थी। योगी ने जब राजा की ओर ध्यान दिया तो राजा ने पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है योगी? योगी ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए राजन। मैं आपका स्वागत करता हूँ। रही आज्ञा की बात तो राजन, मैं आपको आज्ञा नहीं बल्कि विनती करता हूँ कि मेरी सिद्धि को पूरा करने में आप मेरा सहयोग करें।
मेरी सिद्धि आप जैसे पराक्रमी वीर साहसी और धर्म प्रेमी मनुष्य द्वारा सहयोग पाने पर पूरी हो सकती है, इसलिए आपको कष्ट दे रहा हूँ। योगी ने विनम्रता से कहा। निर्भीक होकर कहो योगी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राजा ने कहा। यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 कोस दूर एक मरघट है, जिसमें एक पेड़ पर एक मुर्दा लटक रहा है। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उस मुर्दे को यहाँ लाना आवश्यक है, किंतु मैं सिद्धि साधना छोड़कर उसे लाने नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरी अब तक की गई सिद्धि साधना व्यर्थ हो जाएगी। सिर्फ आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस मुर्दे को मेरे पास ला सकते हैं। ऐसा ही होगा योगी, मैं उसे लेकर यहाँ पर आऊँगा, राजा विक्रमजीत ने कहा और उल्टे पैरों मुर्दे को लाने के लिए योगी को वचन देकर वहाँ से रवाना हो गए। भयानक अंधेरी रात, घना जंगल, भयानक जंतुओं का खतरा, इन सब से निपटता हुआ विक्रमजीत अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। अंततः वह उस शमशान घाट पर जा पहुंचा जहां का पता योगी ने दिया था। शमशान घाट में सांपों की फुंकार और मुर्दियों की खोपड़ियों के अट्टहास ने राजा के कदम पीछे सरका देना चाहते थे, किंतु राजा ने योगी को वचन दिया था और उस वचन को धर्म मानकर उसका निर्वाह करना था। हर बाधा को पार करने के बाद राजा निर्भीकता के साथ शमशान में प्रविष्ट हुआ। उसने उस मुर्दे को देखा जो एक सूखे वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ था। उसके पैर रस्सी की सहायता से एक डाल से बंधे थे। विक्रमजीत को अपनी ओर बढ़ता देखकर मुर्दा भयावह स्वर में अट्टहास करने लगा। उसके अट्टहास की परवाह न करके हाथ में तलवार लिए विक्रम पेड़ पर चढ़ा। उसने तलवार के एक ही वार में मुर्दे के बंधन काट डाले। मुर्दा नीचे गिर पड़ा। इस बार उसके भयानक अट्टहास से पूरा शमशान गूंज उठा। राजा ने नीचे गिरे मुर्दे को पेड़ से उतार कर दबोचना चाहा। अभी राजा नीचे गया ही था कि मुर्दा पुनः उछलकर पेड़ पर उल्टा जा लटका। वह कोई और नहीं, बेताल था। राजा को दोबारा पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे गिराने का यत्न करना पड़ा, किंतु इस बार राजा सावधान था। उसने नीचे उतरकर आने के बजाय पेड़ पर से ही उछाल ली और मुर्दे को जा दबोचा। मुर्दे को दोबारा पेड़ से जा लटकने का अवसर न मिल सका। अलबत्ता राजा के बंधन से छूटने के लिए मुर्दा संघर्ष करने लगा। वीर पराक्रमी विक्रमजीत की पकड़ से भला मुर्दा कहाँ छूटने वाला था। उसने काफी प्रयत्न किया, किंतु सब बेकार। अंत में उसे पूरी तरह वश में कर पीठ पर लाद कर राजा चलने को हुआ तो उसने मुर्दे से पूछा, तू कौन है चंडाल, और इस तरह पेड़ पर क्यों लटका हुआ है? किंतु इस बात को पूछते समय विक्रम के मन में विचार था कि कहीं यह वही योगी तो नहीं जिसका जिक्र इंद्रदेव के देव ने किया था। कहीं वह उसके पिछले जन्म का बैरी तो नहीं है जो यह शमशान घाट के मुर्दे का वेश धारण कर उल्टा लटका हुआ है। राजा का प्रश्न सुनकर मुर्दे ने कहा, मैं बेताल हूँ और संसार की बहुत कुछ बातें जानता हूँ। मैं इस शमशान में उल्टा लटक कर कठिन साधना कर रहा हूँ। अब तू अपने बारे में बता, तू कौन है, कहाँ और किस उद्देश्य से मुझे लिए जाता है? मैं राजा विक्रमजीत हूँ, राजा ने बताया, और तुझे एक योगी के पास लिए जाता हूँ। विक्रम की बात सुनते ही बैताल ने कहा, मैं एक शर्त पर तेरे साथ चल सकता हूँ। तू अगर रास्ते में कहीं भी बोला तो मैं तेरे हाथ से निकल जाऊंगा और दोबारा पेड़ पर लटक जाऊंगा। विक्रम ने उसकी शर्त मान ली और उसे लेकर चला। तो यह थी बेताल जन्म की कथा कि बेताल का जन्म कैसे हुआ
और अब इस चैनल से प्रसारित होगी वे सभी 25 कथाएं जो बेताल ने राजा से की और राजा ने किसी न किसी कारण उसका जवाब देकर पुनः बेताल को उसी स्तर पर और उसी पेड़ पर लटका दिया। तो यह रोमांचक कथाएं और कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी रोचक और जानकारीपूर्ण कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके।